अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पार्ट 11 ऑफ एम एस वर्ड कोर्स। तो इस वाले वीडियो में हम रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने मेलिंग टैब ख़त्म कर लिया था, इस वाले में हम रिव्यू पढ़ेंगे। तो इसमें मेरे पास जो पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हमारे लिए है, क्योंकि अक्सर हमसे कोई गलती वगैरह हो जाती है तो हम वहाँ पर गूगल पे चेक कर लेते कि इसमें कुछ गलती वगैरह तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एम एस वर्ड के अंदर ही हमारे पास टूल मौजूद है। तो ये काम किस तरह करता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लूँ और इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए, यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे रेड लाइन शो हो रहा है। यहाँ पर फोर की जगह अगर मैं और लगाऊँ, तो और भी हमारे पास एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर और की जगह फोर हमें लगाना है। तो इसके नीचे मुझे ब्लू लाइन शो हो रहा है। अब अगर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में आ जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले गलती इसने डिटेक्ट कर ली कि डॉक्यूमेंट को आपने सही नहीं लिखा। यहाँ पर जो डिक्शनरी में हमारे पास वर्ड्स है तो वो ये वाले वर्ड्स हैं। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज दबाएं। इसी तरह अगर डॉक्यूमेंट वर्ड को आपने बहुत बार रिपीट किया है और सब जगह गलत आया है ये वाला वर्ड, तो आप यहाँ से फिर चेंज ऑल कर ले, तो जहाँ जहाँ पर ये वाला वर्ड यूज़ हुआ है तो सारी जगह ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं कि नहीं, बस मैं इसको इसी तरह रहना चाहता हूँ, तो बस इसको इग्नोर कर ले यहाँ से। और इसी तरह इग्नोर आल भी, मतलब ये वर्ड जहाँ जहाँ पर यूज़ हुआ है तो वो सब जगह पर इग्नोर हो जाएगा। इसके नीचे ये रेड लाइन मतलब ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर ये शो नहीं करेगा। इसके अलावा ऐड, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला वर्ड जो है तो मेरे साथ डिक्शनरी में ऐड हो जाए, कि ये वर्ड तो गलत है लेकिन अक्सर जो कंपनी के नाम होते हैं या जो मतलब बंदों के नाम होते हैं तो वो तो डिक्शनरी में नहीं होते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसके नीचे मुझे रेड लाइन शो ना हो, तो आप यहाँ से ऐड के बटन में आ जाए और वहाँ पर ऐड कर ले, तो फिर वो रेड लाइन शो नहीं करेगा। अब ये मेरे पास जो है पहली गलती है, तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, सही है। इसके बाद ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो आपने फोर और लगाया था तो उसको फोर में चेंज करें, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूँ तो इग्नोर कर लूँगा और चेंज यहाँ से चेंज में कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि आपने सारा, आपका जो सारा डॉक्यूमेंट है बाकी ठीक ठाक है, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आता है तो थिशर्स के नाम से है। तो ये करता क्या है, अगर आपको किसी वर्ड के का सिमिलर वर्ड दूसरा चाहिए तो उसके लिए जो सिनोनिम्स होते हैं अक्सर, तो अगर वो आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा ऑफिस, तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ इसके जो सिनोनिम्स है तो मुख्तलिफ मेरे साथ यहाँ पर आ गए हैं, सही है। तो इसके बाद हमारे पास एक दूसरा टूल है वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट करता क्या है कि आपके साथ यहाँ पर कितने वर्ड्स, पैराग्राफ्स, लाइन वगैरह कितने यूज़ हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट में कर्सर रख दूँ यहाँ पर वर्ड काउंट, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पेजेस जो है तो आपका वन यूज़ हुआ है, वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर्स इतने हैं, वगैरह वगैरह, पैराग्राफ, लाइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सही है। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके साथ कितने वर्ड्स और पैराग्राफ्स यूज हुए हैं, सही है। ये अक्सर जो हमारे पास एसेज वगैरह होते हैं कि जहाँ पर हमें दिया होता है कि आपने 250 वर्ड्स ऐसे लिखना है, 500 वर्ड्स लिखना है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसलेटर का टूल आता है। तो ये वाला टूल जो है तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम यहाँ पर जब वर्ड में काम करते रहते हैं, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले पैराग्राफ का मुझे ट्रांसलेशन मिल जाए किसी लैंग्वेज में, तो हम अक्सर गूगल को यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन आपको वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। किस तरह, तो यहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। तो मिनी ट्रांसलेटर, मतलब अगर आपने एक लाइन या एक वर्ड को ट्रांसलेट करना होगा तो ये वाला सेलेक्ट करें। इसी तरह ट्रांसलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, तो एक टेक्स्ट को आप अगर सेलेक्ट करें उसको डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन अक्सर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट
यहाँ से फिर इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करें कि कौन से लैंग्वेज में आपने इसका ट्रांसलेशन लेना है। तो यहाँ से अगर मैं उर्दू सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर आपने ट्रांसलेट टू में दोबारा उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको एंटर करें और यहाँ से ओके कर लें। अब आप यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर ट्रांसलेट कर ले, तो यहाँ पर आपको शो हो रहेगा कि डोंट सेंड और सेंड। तो सेंड में क्लिक करें, थोड़ा टाइम ये लेगा और आपको फुल ट्रांसलेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जो जितना डॉक्यूमेंट था मेरे पास, तो सारे डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ट्रांसलेशन मेरे पास आ गया है यहाँ पर। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक छोटे से पैराग्राफ का ट्रांसलेशन लेना है, तो आप यहाँ पर ट्रांसलेट में आ जाए, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो यहाँ पर ही आपको वो ट्रांसलेशन शो हो जाएगा। सही है। इसी तरह हमारे पास जो है तो मिनी ट्रांसलेशन, तो ये एक छोटे वर्ड या दो तीन वर्ड्स के लिए यूज़ होता है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है लैंग्वेज। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं जो इसका लैंग्वेज है वो चेंज करूँ, मतलब पूरा का पूरा लैंग्वेज, तो अगर मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ से, तो आप को यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस शो हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ऊपर जो लैंग्वेजेस है, तो ये मेरे पास डाउनलोड है, तो इसको मैं इस वाले लैंग्वेजेस में चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम है, ये वाले तो सारे स्पीसीज में होता है। और उर्दू जो है तो इसमें भी मैं चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ जाए, यहाँ पर जो ENG लिखा है, इसको आप अगर क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास उर्दू मौजूद है। इसको मैंने डाउनलोड किया था, तो इसको मैं उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करके, मतलब लैंग्वेज इसका चेंज कर सकता हूँ। तो उर्दू सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर लूँगा, तो मेरे पास ये चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, तो कैंसिल कर लूँगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास न्यू कमेंट। तो कमेंट वाला टूल हमने पिछले टैब्स में भी पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर कमेंट के साथ कुछ और टूल्स भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पर दोबारा दिया है। अब एक न्यू कमेंट हमने किस तरह ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 1 मिनट बैक स्पेस यहाँ पर रखता हूँ कर्सर को, न्यू। तो मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं कुछ सेव कर लूँ, या मैं अगर ये वाला डॉक्यूमेंट किसी दूसरे बंदे को सेंड करना चाहता हूँ और उसको मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें ये वाले चेंजेस आप कर लें। तो आपने क्या करना है कि उस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में कर्सर रख के यहाँ से आपने वो वाला कमेंट यहाँ पर ऐड कर लें और उसको सेंड कर लें, तो वो खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि मैंने इसमें क्या चेंजेस करनी है। सही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक कमेंट हो गया। यहाँ से आप नेक्स्ट कमेंट लिख सकते हैं कि नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट का है कि आपके पास प्रीवियस कमेंट कौन सा था और नेक्स्ट कमेंट कौन सा है आपके साथ। तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। सही है। यहाँ पर जितने भी कमेंट आप ऐड करते जाएंगे, तो अगर आप फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें शो कमेंट्स, अभी मेरे पास एक्टिव नहीं है क्योंकि मेरे पास जो कमेंट है तो वो सेव में नहीं मौजूद मेरे पास। सही है। अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा कमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दो तीन कमेंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सही है। यहाँ से आप ऐड करते जाए जितने भी आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छा है, तो यहाँ पर आपको जो शो कमेंट्स वाला टूल नज़र आ रहा है, तो इससे आपको जितने भी कमेंट आप ऐड करते जाएंगे वो सारे एक ही लिस्ट में शो हो जाएंगे इस तरह साइड पे। सही है। तो इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ क्योंकि मुझे ये वाले नहीं चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है ट्रैक चेंजेस, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। किस तरह? फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट जो है तो आपको किसी ने भेज दिया कि ज़रा ये वाला डॉक्यूमेंट चेक कर ले और इसमें अगर कोई गलती हो या कोई चेंजेस करने हो तो मुझे बता दे कि मैं उसमें किस तरह कर सकता हूँ। तो आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको कहना चाहता हूँ कि ये वाला वर्ड है, तो इसके वर्ड की जगह कोई और वर्ड लिखो, तो मैं सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आ जाना है, ट्रैक चेंजेस इसको ऑन कर लेना है। तो ये मेरे पास अभी एक्टिव हो गया। और ये याद रखें कि यहाँ से आल मार्कअप सेलेक्ट कर लेना है। सही है। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ से आल मार्कअप। तो आपने यहाँ पर जो शो मार्कअप्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी आ जाना है पहले। और बैलून में आपने चेक कर लेना है कि ये वाला ऑप्शन आपके साथ सेलेक्टेड है। सही है। तो ये वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी वर्ड आपने इस जिसके बारे में आपने कुछ ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस बंदे को कि
ये जो डॉक्यूमेंट वाला वर्ड आपने यूज़ किया है तो इसकी जगह कोई और वर्ड लगाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस पे एक लाइन सा आ गया और ये रेड में हो गया मेरे पास। तो मैं इसके बाद लिखता हूँ कि इसको फाइल में चेंज करो इस वाले वर्ड को, तो आप देख सकते हैं कि वो भी साथ में ऐड हो गया। इसी तरह मैं उसको कहता हूँ कि नहीं, ये वाला जो पैराग्राफ है तो इसको सबको हटा दो, तो इसको मैं सिंपल डिलीट कर लेता हूँ। जितने भी चेंजेस आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ, आप उसको सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं तो आपके साथ वो डिलीट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने फिर उसको भेजना है ये वाला डॉक्यूमेंट, तो पहले आप क्या कर लेंगे कि ये जो चेंजेस आपने की हैं तो उसको पहले आप खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे। सही है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप यहाँ से एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर ले। सही है। तो अगर जिस तरह मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो रेड वाले चीज़ें हैं तो वो सारी ख़त्म हो गई है, और मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह फाइल लिखा था तो वो भी यहाँ पर ऐड हो गया है खुद ब खुद ही। सही है। तो मैं स्पेस दे देता हूँ तो ये रेड लाइन हट जाएगा यहाँ से। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर रिजेक्ट कर ले इसको, तो फिर इसको बैक स्पेस, और जितने चेंजेस आपने की हैं तो इसको अगर मैं रिजेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो जितने मैंने जो रिव्यू के चीज़ें ऐड की थी उसके लिए तो वो सारी हट गई हैं यहाँ से। इसके अलावा आप जो है तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वही चेंजेस वापस ले आऊँ, सारी चेंजेस ये इसमें हो गई है। अब अगर मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करूँ, डॉक्यूमेंट को सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से रिजेक्ट चेंज, तो आप देख सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और फाइल वाला जो मैंने लिखा था वो भी यहाँ पर मौजूद है। सही है। इसको यहाँ से मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि मेरे पास ये रेड लाइन हट जाए। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जो वर्ड है तो वो भी मौजूद है और फाइल वाला वर्ड भी मौजूद है। सही है। तो दोनों भी आप इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह आप यूज़ कर ले तो वो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट, तो जो प्रीवियस चेंज आपने की थी और जो नेक्स्ट चेंज, मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम अनडू और रीडू करते हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, तो उसी तरह ये प्रीवियस और नेक्स्ट भी है। सही है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंपेयर का ऑप्शन है, तो कंपेयर वाला ऑप्शन भी बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं सबको अनडू कर लेता हूँ। अब अगर आपके पास एक दो डॉक्यूमेंट्स है और आप चाहते हैं कि उस दोनों डॉक्यूमेंट को मैं कंपेयर कर लूँ कि इन दोनों डॉक्यूमेंट में कितने चेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पर चेंजेस है। सही है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी पहले ले लेता हूँ। तो कंट्रोल एन अगर आप करेंगे तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये दो डॉक्यूमेंट्स अभी बन गए हैं। जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट था मेरे पास, डॉक्यूमेंट वन, और यहाँ से फिर आप आ जाएंगे, ये मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट टू ओपन हो गया। तो इसमें भी मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। सही है। तो ये मेरे पास दोनों जो टेक्स्ट है तो सेम टू सेम है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यहाँ पर इसके आगे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइल लिखता हूँ, सॉरी मैं पहले इसको इनएक्टिव कर लेता हूँ ताकि रेड में मेरे पास ना आए। फाइल लिख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ और यहाँ पर भी कुछ लिखता हूँ। तो जो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है तो सेम टू सेम है, लेकिन इस वाले डॉक्यूमेंट में जो है तो मैंने कुछ चेंजेस कर लिए हैं अभी। अब अगर मैं इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप कंपेयर में आ जाएं और कंपेयर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आप जिस नाम से आपके साथ ये डॉक्यूमेंट है तो पहले उसको सेलेक्ट करें यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट वन के नाम से है और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट टू के नाम से, तो डॉक्यूमेंट टू भी यहाँ पर मौजूद है मेरे पास। तो दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से ओके कर लूँगा। सही है। अब ये मुझे शो कर रहा है कि आपने जो चेंजेस की थी तो दोनों डॉक्यूमेंट में इन्होंने खुद ही कंपेयर कर ली। एक इन्होंने मुझे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ जो पहले डॉक्यूमेंट था तो वो उसी तरह ही मौजूद है, और जो डॉक्यूमेंट टू था तो वो भी उसी तरह मौजूद है, लेकिन इन्होंने मुझे एक दूसरा डॉक्यूमेंट दे दिया, तीसरा, कि तीसरे डॉक्यूमेंट में मुझे ये कह रहा है कि आपने
जो दो कंपेयर की है तो उसमें सिर्फ ये चेंजेस है उसमें, सही है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे उसने मुझे खुद ही दे दिए ये वाले। तो ये अक्सर जो पेपर्स होते हैं तो उसके लिए भी कंपेयर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं लोग। किस तरह, अगर आपके पास एक क्वेश्चन शीट हो और दूसरे पेज पे आपके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट में आंसर हो उसके, तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ठीक है और कौन से गलत। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगली बार, आपको पता चल जाएगा कि ये इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, सही है। इसको मैं डोंट सेव करता हूँ, ये इस वाले को अंडू करता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ खास नहीं बचता यहाँ पर, ब्लॉक ऑथर्स। तो ब्लॉक ऑथर्स में क्या कर सकते हैं आपके, अगर आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट में कोई कोई मतलब दो तीन बंदे हैं, उसको एक्सेस है कि उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप उनको ब्लॉक कर लें यहाँ से। और दूसरा यह है कि रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप किसी दूसरे बंदे को डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस वो ना करें, तो यहाँ से आप क्या कर लें कि ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, नो चेंजेस, सही है। रीड ओनली, तो मतलब वो सिर्फ रीड कर सकेगा इसको और वो उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शन, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। तो ये आपसे यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा कि आप इस पे कौन सा पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो कोई सा भी पासवर्ड यहाँ पर इसको दे दें। मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ होम में, तो आप देख सकते हैं कि जो सारे टूल्स है तो वो इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि मैंने इस पर पासवर्ड लगा दिया है। यहाँ पर भी सारे इनएक्टिव हो गए हैं, यहाँ पर सिर्फ ये फुट नोड और एंड नोड वगैरह एक्टिव है मेरे पास यहाँ पर। फिर इसमें मैं कुछ चेंजेस भी नहीं कर सकता, जो मेन चेंजेस होते तो वो यहाँ पर होम टैब में होते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे इनएक्टिव हो गए हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग यहाँ से फिर अगर आप कर ले के स्टॉप प्रोटेक्शन, तो स्टॉप प्रोटेक्शन में आपसे भी ये दोबारा फिर पासवर्ड मांगेंगे कि अगर आप मतलब ये चाहते हैं कि आप ही हैं कि नहीं कोई दूसरा बंदा है, तो यहाँ पर जो पासवर्ड आपने दिया था वहाँ पर दोबारा दे दे, तो वो रिस्ट्रिक्शन सारी हट गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे वापस मेरे पास एक्टिव हो गए हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारे पास रिव्यू वाली टैब। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट आपने ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।